भगवान कोई ऐसी मधुर कथा सुनाइए जिससे मन शांत हो। युद्ध की कथा सुन सुन करके मन बड़ा घबरा रहा है। तब उन्होंने बड़ी मधुर कथा, कौन सी कथा सुनाई? सुदामा चरित्र सुनाया कि सुदामा भगवान के मित्र हैं और भगवान के मित्र होने के नाते ये बड़े ही सम्माननीय हैं। सुदामा निर्धन हैं पर दरिद्र नहीं है। दरिद्र होने का तात्पर्य जो धन होते हुए भी कंजूसी करे, और निर्धन कौन होता है? जो धन को महत्व न दे। सुदामा का नियम है कि केवल 5 घरों में भिक्षा मांगते थे, चाहे पेट भरे या न भरे। ब्राह्मणों की शोभा है गरीबी को ग्रहण करना, इसलिए सुदामा जानबूझकर गरीबी को ग्रहण करते हैं। एक बड़ी प्यारी कथा आती है पुराणों में कि एक बार गुरुकुल में जब दुर्वासा ऋषि आए तो सांदीपनी ऋषि की पत्नी से उन्होंने भिक्षा मांगी। सांदीपनी ऋषि की पत्नी ने कहा कि महाराज अभी आश्रम में कुछ है नहीं, शिष्य सब भिक्षा मांगने गए हैं, लौट कर आएंगे तो आपको देंगे। दुर्वासा ने दिव्य दृष्टि से देखा कि आश्रम में थोड़े से चने रखे थे, पर गुरुपत्नी को ये ध्यान नहीं था। उन्होंने कहा कि मैया चने रखकर भी कहती है कि कुछ है नहीं, अब ये ब्राह्मणी है, इसे श्राप तो नहीं दे सकता, पर इतना श्राप अवश्य दे दिया कि जो उस चने को खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। बाद में कृष्ण और सुदामा जब समिधा लेने के लिए वन में जाने लगे तो गुरु माता ने वही चने उठा करके दे दिए। अब ये श्राप देते समय सुदामा ने सुन लिया था। सुदामा ने सोचा कि मैंने ये सुना है यदि कन्हैया ने ये चने खाए तो ये दरिद्र बनेगा, और यदि मैं इसे फेंक देता हूं तो कोई अन्य जीव जंतु खा लेंगे तो वो दरिद्र बनेंगे, इसे जमीन में भी गाड़ा नहीं जा सकता। सुदामा ने अपने मित्र को बचाने के लिए जानबूझकर वो सारे चने खा गए, और जब सारे चने खा गए, भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, प्रभु ने कहा मनी मन के सुदामा तूने अपनी मित्रता निभाई है, चिंता मत कर, हमारा भी समय आएगा तो दुनिया हमारी भी मित्रता की शान देखेगी। आज सुदामा के घर में जो गरीबी है, जो निर्धनता है, उससे व्याकुल होकर सुदामा की पत्नी सुशीला ने बड़े भाव से सुदामा से कहा कि आप अपने मित्र द्वारिकाधीश के पास क्यों नहीं चले जाते? आपत्ति काल में मित्र से सहायता लेनी चाहिए। सुदामा ने कहा कि मित्र का कर्तव्य है कि वो मित्र के आगे हाथ न फैलावे। यदि वास्तव में मित्र है तो वो तो मित्र है तो सब कुछ जानेगा, बिना मांगे ही देगा। सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र ये नहीं है जिससे उधार मांगना पड़े, क्योंकि मित्रता में तो सारी बातें एक दूसरे से कही जाती हैं, तो वो जानता तो है कि मित्र की समस्या क्या है। तो द्वारिकाधीश ये जानते हैं कि मित्र की समस्या क्या है, उन्हें सहयोग करना होगा तो वो बिना कहे करेंगे। हम अपने मित्रता के धर्म को और मर्यादा को नहीं छोड़ेंगे। तो सुदामा ने कहा अच्छा ठीक है, उसकी पत्नी ने कि ठीक है तुम मत मांगना, पर मित्र से मिलने तो जा सकते हो। और सुशीला को ये भरोसा है कि द्वारिकाधीश के पास ये गया तो खाली हाथ लौटेगा नहीं। तो अब भगवान के पास जबरदस्ती भेजा है। तो सुदामा ने कहा कि मित्र के यहाँ खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए, जब भी जाओ कुछ न कुछ लेकर के। तो वो बगल में गई मांगने की ये अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं, कुछ अनाज मिल जाता। तो बगल की पड़ोसन उसने सुना था कि बच्चे भूख से परेशान हैं, तो उसने ले जाने के लिए तो अनाज दिया भी, कुछ और भोजन दिए कि बच्चों को करा देना। अब तो सुशीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जाने के लिए सोच भर लिया तो बच्चों का पेट भरने लगा, और चले ही जाओगे तब तो माले माल हो जाओगे, समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो एक कदम केवल बढ़ा करके तो देखो। और जैसे ही सुदामा ने द्वारिका की ओर प्रस्थान किया, वैसे अपने आप सुदामा नगरी जो थी वहां पर खुशियों की बरसात होने लगी। केवल बढ़ते ही सुदामा द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंच करके द्वारिका का दृश्य उन्होंने देखा,
द्वारिका को देखत ही दुख सब दूर भय, दीनता दरिद्रता की कहीं नहीं छाया है। मूल्यवान रत्नों की चमक ये कह रही, खुश यही अपना कुबेर ने लौटाया है। चारों ओर माया, मायापति को न पाया, ये वसुंधरा ने जाने किस धरा पे पठाया है। सारे ही भवन राजभवन के जैसे लगे, राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है। राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है। सुदामा ने सबसे पूछा द्वारिकाधीश के महल का पता। सबने कहा क्यों जाना है? बोले हमारे मित्र हैं, कोई भरोसा ही न करे। द्वारिकाधीश का मित्र फटे हाल में, क्यों झूठ बोलते हो, बढ़िया मजाक करते हो। अरे दान पुण्य लेना है तो और भी कुछ बन करके जाते, मित्रता के नाम पे कलंक करते हो। सुदामा बड़े दुखी हुए, बोले अब किसी से नहीं कहूंगा कि वो हमारे मित्र हैं। पहुंचे द्वारपाल भगवान के पार्षद, देखा ब्राह्मण आ रहे हैं, सब घबराए, क्योंकि एक बार ब्राह्मणों को जाने से रोका था तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया, और वही जय विजय पार्षद जो हैं उनको रावण कुंभकर्ण बन करके धरती पर आना पड़ा। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, वही शिशुपाल और दंतवक्र बने। इसलिए ब्राह्मण देखते ही पूछा, महाराज कौन? मुख में तो भाव यही था कि हम मित्र हैं, निकल गया मित्र हैं। बोले क्या काम? बोले मिलना है। बोले अभी जाते हैं। भगवान ने एक बात कही थी कि द्वार पर गऊ आ जाए, ब्राह्मण आ जाए या वृंदावन से कोई आ जाए तो ये मत सोचना कि हम क्या कर रहे हैं, तुरंत आकर के खबर करना। यदि हम अपने शयन कक्ष में भी होंगे तो भी आकर के बताना। तो वो पार्षद पहुंचा, पहुंच करके उसने कहा कि प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। भगवान ने कहा कैसा ब्राह्मण? बोले थोड़ा पागल दिखता है। पूछा कि पागल कैसे दिखता है? बोले एक तो उसके कपड़े फटे हैं, दूसरा वो बहुत गरीब है। बोले गरीब होना और कपड़े फटे होना ये पागल की तो निशानी नहीं है। बोले वो अपने द्वारिका का भी नहीं है। बोले द्वारिका के बाहर के सब पागल ही हैं क्या? ये भी तो पागल नहीं होंगे। बोले महाराज बात वो अजीब कर रहा है। क्या बात कर रहा है? बोले वो आपको अपना मित्र कह रहा है। वो कह रहा है बचपन के मित्र हैं, आज तक तो हमने देखा नहीं। तब भगवान थोड़ा ठिठके, अब उनको लीला ही तो करनी है, वो तो सब जानते हैं। बोले नाम क्या बताया उसने, कैसा दिखता है, स्वरूप क्या है? तो फिर भगवान के पार्षद ने वर्णन किया। शीश पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आय बसो कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाम उबान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। भगवान ने जैसे ही सुना सुदामा आया है, अब तो प्रभु प्रेम के मारे व्याकुल हो गए। तुरंत अपने बिस्तर से उठे, ये भी ध्यान नहीं रहा कि स्तन पे वस्त्र है या नहीं है। केवल धोती ही पहनी, बिना पांव में कुछ डाले, बिना मुकुट लगाए, बिना पीतांबरी ओढ़े और बिना किसी से कुछ कहे अपने शयन कक्ष से कन्हैया दौड़ पड़े।
कौतूहल भर यह दृश्य सब देख रहे, सुध बुध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं, सुध बुध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले न पीछे मुड़ के न देखे, लीला देखने वाले तो कुछ समझ पाते हैं, देखने वाले तो कुछ समझ ना पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे की, अगवानी करने को ऐसे बुलाते हैं, अगवानी करने को ऐसे बुलाते हैं। भगवान दौड़ करके जा रहे हैं, फिर भी सुदामा को ये लगा कि कन्हैया विलंब कर रहे हैं, शायद वो भरे समाज में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि अब तो वो द्वारिकाधीश बन गए हैं, मैं तो साधारण ब्राह्मण ही हूं। समाज के सामने उनको झुकना पड़े, उनको संकोच लगे तो मेरा मित्र होना व्यर्थ हो जाएगा, मेरे कारण मेरे मित्र को शर्मिंदा होना पड़े, मेरे कारण मेरे मित्र को संकोच करना पड़े। मैं कहता था सुशीला से कि मैं नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती उसने भेज दिया। मनी मन वहा पो चिंतन करते सुदामा द्वार से लौट जाने लगे। शहर के मध्य रास्ते से भगवान भागकर आए, द्वारपालों से पूछा कहाँ गया सुदामा। उन्होंने कहा प्रभु वो तो लौट गए। किधर लौट गए? रास्ता दिखाया। भगवान आज नगर के बीचों बीच नंगे पांव दौड़ते हुए, जैसे भगवान ब्रज में दौड़ते रहे नंगे पांव, आज द्वारिका में प्रभु बिना कुछ पहने भाग गए। और दूर देखा सुदामा जा रहा है, पीछे से आवाज लगाई सुदामा। सुदामा के कान में कृष्ण की आवाज पड़ी। अब तक तो वो आवाज परावाणी में, पश्चंतवाणी में, आकाशवाणी में, हृदय की आवाज के रूप में सुनाई पड़ता था, पर आज वो आवाज बैखरी वाणी में, प्रत्यक्ष वाणी में सुनाई पड़ा। पीछे मुड़ करके देखा तो जिसको देखने के लिए बड़े बड़े योगी यति जन्म जन्मों की तपस्या करते हैं, आज वो श्याम सुंदर सुदामा के सम्मुख खड़े। सुदामा के नयन भीग गए। कृष्ण पास आए, बोला तुम वापस जा रहे थे? सुदामा ने कहा कि हाँ मैं वापस जा रहा था। क्यों जा रहे थे? नहीं, मैं देखने आया था कि तुम्हारा राज्य परिवार सब कुशल तो है, और यहाँ आकर लगा कि तुम बहुत कुशल हो, बस संतुष्टि मिल गई कन्हैया, इसलिए मैं वापस जा रहा था। भगवान ने कहा मुझसे झूठ कहते हो, सच बताओ क्या बात है। तब सुदामा अपने आप को रोक नहीं पाए और सुदामा के व्यथित हृदय से आवाज निकली कि प्रभु आपने आने में थोड़ी सी देर कर दी। मैंने सोचा कहीं आपको संकोच न हो सबके सामने हमें मित्र कहने में, इसलिए मैं वापस लौट। भगवान ने कहा कि सुदामा मित्र भी कहते हो और इस तरह की विपरीत बातें भी करते हो। तुमने मुझे रुला दिया। अब तो सुदामा को बड़ा कष्ट हुआ कि मैं अनजाने में अपने मित्र को दुखी कर गया। सुदामा क्षमा मांगने लगे। भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगा दिया। भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। भगवान ने देर क्यों की? नगर के बीच में क्यों गले मिल रहे हैं? ये बात अभी सुदामा को नहीं समझ आती, पर ये बाद में समझ आई। अब तो भगवान अपने वर्षों के बिछड़े मित्र से मिल रहे हैं। वर्षों के बिछड़े
दो मित्र आज सन्मुख हैं, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने में ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रभु अपने रथ पर बिठा करके सुदामा को ले आए अपने राजमहल में, अपने आसन पर भगवान ने बिठाया। जैसे ही द्वारिकाधीश की आसन पर सुदामा को प्रभु ने बिठाया, वैसे ही सुदामा तीनों लोकों के स्वामी हो गए। देवियों को संकेत किया, कोई गुलाब जल ले आते, कोई गंगा जल ले आते, कोई थाल ले आते, कोई गमछा ले आते, और भगवान अपने ही हाथों सुदामा का चरण पखारने के लिए जमीन पर बैठे सुदामा को सिंहासन पर बिठाया। निज सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कही न जाए। स्वयं निकट बैठे चरणों के, शब्द कहाँ अब यश वर्णन के। भगवान ने परात लिया और जैसे ही भगवान की दृष्टि सुदामा के चरणों पर पड़ी, कन्हैया फूट फूट करके रोने लगे। नंगे पांव सुदामा आए थे, जगह जगह कांटे चुभ गए थे, पांव से रक्त निकल रहा था। भगवान भी ये देख करके सहम गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा होए। पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान अपने आंसुओं से सुदामा का पांव पखारने। सुदामा कहते, किस नरक में भेज रहे हो प्रभु, ये लीला क्यों कर रहे हो। भगवान ने सुदामा को स्नान कराया, भोजन कराया, विश्राम के लिए महल में भेजा। फिर सुदामा के पास गए और जाकर के पूछा, कहो मित्र, घर में सब कैसे हैं, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, परिवार कैसा चल रहा है। सुदामा बड़े स्वाभिमानी हैं, मित्र का धर्म समझते हैं कि मित्र के सामने समस्या क्या जरूरत है बताने। एक बार तो एक गांव में एक व्यक्ति के बेटी की शादी पड़ी, तो धन का अभाव था। उसने सोचा कि हम अपने मित्र के साथ बचपन में पढ़े, अब वो शहर चला गया, अफसर बन गया है, हम गांव में किसान ही रह गए, उसके पास जाएं और थोड़ी सी सहायता के लिए प्रार्थना करें। वो गया, उसकी सेवा हुई, उसने प्रार्थना की, कुछ धन मिल जाता, बिटिया का विवाह है और तुम सबको भी आना है। शहर के मित्र ने उसको 20,000 रुपया दिया कि जाओ मित्र, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम देंगे। वो चला गया। उसके जाने के बाद उस शहर का जो मित्र था, वो अपने कमरे में बैठ करके बहुत देर तक रोता रहा। पत्नी ने कहा कि अब तो सहयोग कर दिया, आप क्यों रोते हो, अब क्यों दुखी हो।
उस मित्र ने कहा कि मुझ जैसा अभागा कोई नहीं है। वो मेरा मित्र गांव का और उसको धन का अभाव है, उसको हमारे पास आकर के मुंह खोलना पड़ गया। मेरा तो कर्तव्य ये था कि उसको कहने से पहले ही उसकी मैं सहायता कर देता, पर आज मुझसे बड़ा अपराध हो गया जो मेरे सामने मेरे मित्र को मुंह खोलना पड़ा। साथियों, मित्रता कोई संबंध नहीं है, मित्रता एक भाव है और ये भाव हर संबंध में हो सकता है। मित्रता पति पत्नी में भी हो सकती है, भाई भाई में हो सकता है, दो अपरिचितों में हो सकता है। मित्रता का भाव गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है कि निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्रता का भाव क्या है कि अपने दुख को धूल समझना और मित्र के दुख को पहाड़ जैसा समझना, यही सच्चा मित्र धर्म है। और क्या है कि गुण प्रकट ही अवगुण ही दुरावा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र के गुणों को बढ़ाने वाला होना चाहिए और अवगुणों को मिटाने वाला, और उसको गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर चलाने वाला ही सच्चा मित्र होता है। अब ये मित्र पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, हर कोई मित्र हो सकता है। जो आपको गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर चलावे वो आपका सच्चा मित्र है। ऐसे मित्र के पांव छूना, मनी मन प्रणाम करना, और जो मित्र आपको शराब पीने के लिए कहे, आपको घूमने के लिए कहे, आपके परिवार में कलह पैदा करे, आपकी संपत्ति पर बुरी दृष्टि डाले, ऐसे मित्र को चिमटे से भी नहीं छूना चाहिए। मित्र कहना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए साथियों, मित्रता के संबंध को समझने की आवश्यकता है। आज इस समाज की जितनी भी युवा पीढ़ी पतन की ओर जा रही है वो केवल मित्रता के बुरे कुचक्र में फंसने के कारण जा रही है। मित्र की पहचान यही है कि वो मित्र वही है जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोके, जो आपकी झूठी प्रशंसा करे वो मित्र नहीं, वो चापलूस है। जो आपके पैसे को देख करके आपके जीवन में आवे वो मित्र नहीं है। मित्र वो है जो भले अपना अहित हो जाए लेकिन आपके हित के लिए अपने जान की बाजी लगाए, उसको सच्चा मित्र कहते हैं। तो हम अच्छे मित्र बने। भगवान बार बार कहते सुदामा सब ठीक है, सुदामा कहते कि कन्हैया तुम्हारी कृपा से सब ठीक है। प्रभु बार बार जोर लगाते अरे कुछ तो बता दे, पर सुदामा का स्वाभिमान देखो, उसने कुछ नहीं कहा, बस एक ही बात कहता रहा, प्रभु आपकी कृपा से सब ठीक है, सब ठीक है। भगवान ने भी ऊब करके ये कह दिया कि तुम कह रहे हो सब ठीक है तो सब ठीक ही होगा। भगवान आए, माता रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आपने व्यवस्था बनाई कुछ? उन्होंने कहा वो कुछ कहता ही नहीं है, कहता है सब ठीक है तो हमने भी कह दिया सब ठीक होगा। माता रुक्मिणी ने कहा कि आप भी गजब आदमी है, उसने कह दिया आपने मान लिया? भगवान ने कहा हाँ मान लिया। उसने कहा सब ठीक होगा, हमने भी कह दिया सब ठीक होगा। बोले कहां से सब ठीक होगा, आप जानते नहीं उसकी स्थिति? प्रभु ने कहा कि जानते हैं तभी तो कहा कि अब तक चाहे जैसा हुआ लेकिन अब से सब ठीक होगा। तब माता रुक्मिणी प्रसन्न हो गई, बोले अब सब ठीक होगा। बोले अभी एक परीक्षा सुदामा को और देनी है। कौन सी परीक्षा? कुछ तो लेकर के आया है मेरे लिए पर अभी तक उसने दिया नहीं। ये बचपन में भी कंजूस था, आज भी है, अब कंजूसी के नाते नहीं देते। सुदामा को ये लगता है कि जहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास है वहां तद्दुल के 3 मुट्ठी दाने का क्या मोल। भगवान बिना बताए कमरे में पहुंचे। अब सुदामा सोच रहे हैं कि दें कि न दें, किस ख्याल में है। अच्छा भगवान का ही महल है तो काहे दरवाजा खटखटा के जाए। सुदामा ने अंदर से सिटकनी भी नहीं लगाई थी। भगवान खट से पहुंच गए, सुदामा उछल कर तकिया के ऊपर बैठ गए। अरे कन्हैया आ गए? बोले हाँ आ गए। आओ आओ बैठो। बोले भगवान एकदम सही समय पे आए, क्या छुपा रहे हो? सुदामा ने कहा नहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे, हमारे पास है ही क्या है छुपाएंगे। भगवान की बड़ी विशेषता है, जीव को ये लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है, ये समर्पण अच्छा है, और भगवान तो ये देखते हैं कि जो कुछ भी है वो भी हमें चाहिए। भगवान कब देते हैं? भगवान तब देते हैं जब पहले वो मांग लेते हैं। देखो द्रौपदी को दिया बाद में, पहले मांगा है। और द्रौपदी ने जब अपने आंचल फाड़ के भगवान की उंगली में बांधे तब द्रौपदी को जी भर के साड़ी दी है। फिर तो साहब हर जगह की श्री राम शोरूम की साड़ी भी मिल गई,
गायत्री गारमेंट्स की भी साड़ी मिल गई, बनारस वाली साड़ी भी मिल गई, सूरत वाली भी साड़ी मिल गई, सब मिल गई द्रौपदी को। पर कब? तब मिली जब साड़ी द्रौपदी ने फाड़ करके भगवान की उंगली में मांगा। तो सुदामा को भी तब दिया जब सुदामा की वो 3 मुट्ठी चावल भी छीन लिए। ये भगवान की विशेषता है। और सुदामा चरित्र संपन्न हुआ। सुदामा जब जाने लगे तो मनी मन सोचते हैं कि जा रहे हैं, जाते समय कुछ तो दे देता। सुदामा कहते कन्हैया हम जा रहे हैं। भगवान कहते जाओ सुदामा, बहुत दिन हो गया, घर में बच्चे इंतजार कर रहे हो। अब सुदामा खुद के कहीं कैसे सोच रहे, खाली हाथ भेज रहा है, फटी धोती पहन के आया था। घर में जब भगवान ने स्नान करा करके किया तो नई धोती थी। और जब सुदामा जाने लगे तो भगवान ने कहा कि अरे सुदामा ये धोती ये जो तुमने पहनी है ये हमारी है, इसको उतार कर तुम अपनी वाली पहन लो। सुदामा को बड़ी मिर्ची लगी कि किस बात का मित्र हम इसको समझ रहे हैं, नई धोती भी उतरवा ले रहा है, फटी पहन के आए थे फटी ही पहना करके भेज रहा है। गजब आदमी है भाई। सुदामा ने कहा कि हाँ हमें याद है, तुमको कहने की जरूरत नहीं है, धोती निकाली दे दिया, नई धोती पुरानी वही फटी वाली फिर पहन ली। थोड़ी दूर आगे गए सुदामा, फिर सोचा एक बार लौट के और जाए, क्या पता जाते जाते कुछ दान दक्षिणा दे दे, महीने 2 महीने का खर्चा निकल जाए। लौट कर आए, कृष्ण भगवान ने पूछा सुदामा फिर आ गए? सुदामा ने कहा हाँ वो हम इसलिए आ गए, अपना चश्मा भूल गए थे, हम चश्मा लेने आ गए। कन्हैया देखो कहीं मिल तो नहीं रहा है, कब से हम ढूंढ रहे हैं। भगवान ने कहा महाराज खुद पहन करके चश्मा ढूंढ रहे हो? सुदामा ने अच्छा हाँ चश्मा पहना तो है, ठीक है कन्हैया हम जाए, अब मांगना चाहते मांग। जैसे सुदामा नगर में आए वैसे उन लोगों ने फिर देखा सुदामा को जिन्होंने फटी धोती में जाते हुए देखा था। सुदामा को जब फिर देखा कि फटी धोती में वापस आ रहे हैं तो सबने सुदामा को प्रणाम किया कि धन्य है आपकी मित्रता, हम तो सोच रहे थे आप कुछ मांगने जा रहे हो, पर आप तो जिस हाल में गए थे उसी हाल में वापस आ रहे। अब सुदामा को समझ में आया कन्हैया की लीला। ओहो हमारा स्वाभिमान और सम्मान बना रहे समाज में, इसलिए तुमने कुछ नहीं दिया, बस इससे बड़ा और क्या चाहिए। अब वो उसी फटी धोती में पहुंच गए अपने नगर में, और वहां तो सब माहौल ही बदला था। जहाँ जिसकी झोपड़ी थी महाराज 10-10 तल्ले के फ्लैट बन गए, और फर्स्ट क्लास स्विमिंग पूल बन गया। वहाँ एक सुंदर पार्क भगवान ने बना दिया और उसमें लगा दिया झूला सुदामा को झूलने के लिए, और बच्चों के लिए खेल खिलौने की व्यवस्था कर दी, और सुंदर सुंदर होटल भी बनवा दिए कि जब सुदामा की पत्नी को भोजन बनाने का मन ना हो तो वहीं जाए। और नॉनवेज होटल नहीं था, वेजिटेरियन था। और भगवान ने बढ़िया अस्पताल बनवा दिया सुदामा के नगर में, फ्री में दवाइयाँ एकदम। और आपको भरोसा नहीं होगा, उन्होंने भगवान ने उनके बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल भी खुलवा दिए। सुदामा ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा, कॉन्वेंट में नहीं भेजा। और हम लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं, सरकारी स्कूल में भेजते नहीं। अब सुदामा आए तो बोले कि हमारी झोपड़ी है कि कहाँ चली गई, यहाँ तो उनको लगा किसी बड़े बिल्डर ने लेकर के सब बनवा दिया। तब तक उनकी पत्नी निकल करके आई, आ गए प्रभु। सुदामा ने कहा कौन प्रभु, कौन हो तुम? अरे हम आपकी पत्नी सुशीला, दिमाग खराब है, हमने सपने में भी ऐसे रंग रूप और वेशभूषा और आभूषण में अपनी पत्नी को नहीं देखा, हकीकत में तो बात ही छोड़ दो, कहां से आई हो, क्या प्रमाण है? अब तो हालत खराब हो गई पत्नी की, भैया हमारे ही स्वामी हमें नहीं पहचान रहे हैं, बेकार है ये सब वस्त्र आभूषण। तब तक बच्चे भी आ गए, पापा पापा करते करते वो देखा बच्चों को भी बढ़िया ड्रेस में, एकदम जीन्स पैंट और टी शर्ट। तब बात सुदामा के समझ में आई, ओहो कन्हैया ने कैश नहीं दिया है, खाते में भी सीधे ट्रांसफर करा दिया, सब गिफ्ट करके पैक करके भिजवाया। तो सुदामा का हो गया कल्याण भैया। और भगवान की लीला, सुदामा चरित्र संपन्न हुआ।